नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। भोपाल के जमूरी मैदान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल के जमूरी मैदान भी पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां पर आपको बता दें कि तस्वीरें दिखाएंगे और यहां पर कार्यक्रम चल रहा है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो यहां पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्टेट हैंगर यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद फिर कार्यक्रम जो है वो जमूरी मैदान में हो रहा है, जहां भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने वाले हैं। 2013 से ही बीजेपी हर 5 साल में जमूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम करती है। कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करती है। मोदी तीसरी बार इसके मुख्य वक्ता होंगे, यानी कि खुद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और तीसरी बार उनका ये कार्यक्रम में शामिल होने का तीसरी बार का रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। और आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी ये जरूर दावा करती है कि इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ये जमूरी मैदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाएं कितनी उत्सुक हैं, कितनी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले रोड शो भी पीएम की ओर से किया जाना है। आपको बता दें तमाम ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है और खास तौर पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बनी रहे, ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो। इसके अलावा रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यहां पर भेल इलाके के जितने भी स्कूल हैं आज उन सभी में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं स्टेट हैंगर एयरपोर्ट, जब वो पहुंचते हैं और यहां से फिर सीधा वो जमूरी मैदान के लिए रवाना। हालांकि उससे पहले उनके कुछ कार्यक्रम जरूर रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और फिलहाल तो महिलाएं कितनी उत्सुक हैं, कितनी उत्साहित हैं, ये देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भी देखिए चल रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए यहां पर पूरी तरीके से जनता को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि इसका फीडबैक जरूर यहां पर केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिया जाता रहा है। 21 दिनों में 223 विधानसभाओं तक पहुंची है यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा की अगर हम खास बातों का जिक्र करें, 3 सितंबर को चित्रकूट से पहली यात्रा शुरू हुई थी। श्योपुर, मंडला, नीमच, खंडवा से बाकी यात्राएं भी शुरू हुई थी। इसके अलावा शुरू में यात्रा की दूरी 10,500 किलोमीटर तय की गई थी और बाद में यात्रा की दूरी और बढ़ाई गई, यानी कि इससे ज्यादा बढ़ा दी गई यात्रा की दूरी। यात्रा में 10,880 किलोमीटर की दूरी तय की गई। भोपाल के जमूरी मैदान में यात्रा का समापन है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप और कितना और इंतजार, कितने मिनट का और इंतजार जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनको करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? देखिए, बिल्कुल 11:30 बजे का समय था प्रधानमंत्री का मंच आने का। बस वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो उस जमूरी मैदान का। ठीक है, रोकती हूं आपको गौरव। और ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं जहां जमूरी मैदान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। साथ में ही ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जमूरी मैदान काफी बड़ा भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। और ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में और यहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, देखा जा सकता है तस्वीरों में। और साइड में जो रेलिंग बनाई गई है उसके आर पार जितने भी जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो किस तरीके से उत्साहित हैं वो भी देखा जा सकता है। नारे लगाए जा रहे हैं जिंदाबाद के, और इसके अलावा पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये हमारी आवाज में ताकत भर के बोले, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, सस्ता खाद पानी दिलवाया। हम सभी के लिए बड़ा सम्मान का विषय है। उन्हें सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, ये वो क्षण है, ये पल है जिसका हम सभी को इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता, राष्ट्र नायक, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ, जोरदार नारों के साथ हम अपने राष्ट्र नायक का अभिनंदन करें, वंदन करें। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, धन्यवाद, बढ़ गई है परदेश में, धन्यवाद, धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, देश का विकास वंदे। बात बस उसकी होगी। मेरा निवेदन उधर से गाना बंद कर दीजिए। हम जोरदार नारों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्र नायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करें, वंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, हम सभी के बीच में जिन्होंने युग परिवर्तित करने का काम किया, इतिहास को बदलने का काम किया, ऐसे राष्ट्र नायक जिनके नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, ऐसे राष्ट्र नायक हम सभी के बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ जोरदार हम अभिनंदन करें। बोलिए श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद, धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद। जोरदार नारा लगाएंगे सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है तो हम सब मोदी, 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 हम सब अपनी ताकत को अपनी आवाज में भरे, हमारे राष्ट्र नायक का अभिनंदन करें, वंदन करें। मोदी, 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 श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, 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 हमारी आवाज श्री नरेंद्र मोदी, 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 हमारी आवाज में हमारे भाव की ताकत बढ़ी है। हमारे राष्ट्र नायक का स्वागत
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां वो कार्यकर्ता महाकुंभ को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और मोदी मोदी के लगातार नारे लग रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ को हिलाते हुए, अभिनंदन स्वीकार करते हुए, लोगों का धन्यवाद करते हुए आप साथ में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ हैं और वो एक ओपन जीप में आ रहे हैं, जहां 10 लाख से जो ज्यादा कार्यकर्ता हैं वो यहां भोपाल के जम्बूरी मैदान में मौजूद हैं, जहां अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा शो लोगों ने हाथ में पोस्टर्स ले रखे हैं, कहीं कमल के फूल के पोस्टर्स हैं तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स हैं और मोदी की लगातार जय जयकार हो रही है। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में और प्रधानमंत्री मोदी के मन में बसता है मध्य प्रदेश, बेहद करीब है उनके मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद 10 लाख से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को इस महाकुंभ में संबोधित करेंगे। और 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन के बाद इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसको लेकर जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। और ओपन जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देश में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन करती है। श्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार नारे लग रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगकर प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा है ये, जहां नारी शक्ति भी उन्हें अभिनंदन कर रही है, उनका धन्यवाद दे रही है। तो देखिए तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं और साथ ही गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, भले ही थोड़ा सा इंतजार और कुछ मिनट का हमें करना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे में पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ रही है और ये वही हुजूम उमड़ा हुआ है जब रोड शो किया जाता है चुनाव से पहले, जब चुनावी रैलियां की जाती हैं, इतना ही हुजूम उन रैलियों में, उन रोड शो में उमड़ता है जो आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उमड़ रहा है। देखिए, बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले का जो जुनून और जो जोश कार्यकर्ताओं में है वो देखते बढ़ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है एक उत्साह आने वाले चुनाव को लेकर भी पार्टी में है, तो वहीं कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी है। कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे अपना काम करना है ये मंत्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मैं उस रास्ते पर हूँ जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है, जम्बूरी मैदान के मैं रास्ते पर हूँ। इस रास्ते को किस तरीके से पोस्टर से सजाया गया है, झंडों से बीजेपी के सजाया गया है, वो दिखाना चाहूंगा। जितने भी बोर्ड यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लगाए गए हैं, हर एक बोर्ड पर उनके द्वारा चलाई गई योजना या कहें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं की जानकारी इन तमाम बोर्ड्स पर दी गई है। हर एक बोर्ड में हर एक जानकारी, हर एक अलग योजना को लेकर, चाहे वो आवास योजना हो या अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल जो पारित किया गया है उसकी बात हो, तमाम जो अभी तक के किए गए काम है वो
इन बोर्ड्स पर लिखे गए हैं, पूरी बीजेपी के झंडों से इस रोड को सजा दिया गया है। कहीं ना कहीं एक तरीके से जनता तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बीजेपी का ये महाकुंभ आयोजन है। देखा जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली गई, 200 से जितने 230 विधानसभा सीटों तक पहुंचने की और जनता तक पहुंचने की कोशिश इस जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा बीजेपी की रही। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा जो उत्साह था वो भी देखने को मिला। तो अब महाकुंभ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो कहा जा सकता है कि एक ट्रम्प कार्ड या कहे एक बड़ी रणनीति बीजेपी की साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये कही जा रही है। क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बीजेपी की असली ताकत कार्यकर्ताओं का वो काम ही होता है जिसकी वजह से सत्ता की चाबी बीजेपी के पास पहुंचती है, सत्ता पर काबिज होती है। और उसी मूल मंत्र के चलते आज इस आयोजन को यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार अभी भी कार्यकर्ताओं का जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचना जारी है। जो कार्यक्रम स्थल है वहां से थोड़ी दूरी पर जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और वहां से लगातार जो है बीजेपी के कार्यकर्ता आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं जो इस रास्ते से निकल रही हैं, वो तमाम वो गाड़ियां हैं जो अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रही हैं। और कहा जा सकता है कि जो अनुमान बीजेपी का था कि 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस आयोजन में शामिल होंगे, तस्वीरों से साफ तौर पर समझ में आता है कि जो बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया था कि भारी संख्या में कार्यकर्ता होंगे, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता आज के इस आयोजन में पहुंचे हैं और उत्साहित ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को सत्ता दिलानी है। इसी जुनून के साथ, इसी मंशा के साथ, इसी दावे के साथ कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करेंगे और जो काम करने के दौरान, चुनावी कैंपेन के दौरान कई बार ऐसा भी होता है कि जब कार्यकर्ता अतोत्साहित नहीं हो पाते हैं या कहे कई बार उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कई बार जनता का विरोध भी जमीनी स्तर पर कई चीजों की वजह से झेलना पड़ता है। लेकिन जब सीनियर लीडर्स अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं, जब उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि कार्यकर्ता अपना काम करे, पार्टी का नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो जोश होता है वो भी देखते ही बनता है। यहाँ पे मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं जिस रोड पे खड़ा हुआ हूँ, इसी रोड से कार्यकर्ताओं का जाना जो है कार्यक्रम स्थल पर वो है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा तादाद में लगाई गई है। क्योंकि 7,000 करीब जो पुलिसकर्मी है वो पूरे भोपाल में आज जो है ड्यूटी कर रहे हैं और 3 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा है। चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो लगातार पुलिसकर्मी भी सड़कों पर बने हुए हैं। बिल्कुल और यहाँ बात प्रधानमंत्री की है और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं और साथ ही स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की गई है। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सशक्त भारत के निर्माण में मातृशक्ति की सहभागीदारिता को अंकित किया है, ऐसे राष्ट्र नायक हम सभी के बीच में उपस्थित है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो हमारे महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। हम सभी के बीच में वो राष्ट्र नायक जिन्होंने इतिहास बदलने का काम किया है, युग परिवर्तित करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की, वंदे वंदे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम हमारे केंद्रीय मंत्री
माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को निवेदन करती हूं कि वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करे, अभिनंदन करे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी से करबद्ध निवेदन करती हूं कि वो पुष्प गुच्छ से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूं कि दोनों हाथ उठाकर हमारे राष्ट्र नायक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें।